आखिरकार हिमाचल प्रदेश को अपनी नई सरकार मिल ही गई। जनता के स्पष्ट जनादेश के महीने भर बाद कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी कैबिनेट बनाई है। रविवार 8 जनवरी को 7 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। हालांकि अब भी 3 मंत्री पद खाली हैं। हिमाचल की इस नई कैबिनेट में शिमला क्षेत्र का दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां से 3 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। वहीं सबसे बड़े जिले कांगड़ा से सिर्फ एक ही मंत्री बनाया गया है। सुक्खू कैबिनेट से क्या संदेश निकल रहा है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन मंत्री बनाया गया है। ज्वाली से विधायक चंद्र कुमार, सोलन विधायक धनीराम शांडिल्य, किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी, शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान, कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य और जुबल कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। हालांकि फिलहाल विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ये कैबिनेट चुनने में 1 महीना क्यों लगा? इतनी देरी की वजह क्या रही? दरअसल वीरभद्र सिंह लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के एक छत्र नेता थे। खुद सीएम सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री जैसे लोग उनके खास हुआ करते थे। ऐसे में उनके जाने के बाद चुनाव से पहले ही कांग्रेस में कई गुटों का गठन हो गया। जैसे तैसे चुनाव से पहले इन्हें साधा गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अहम भूमिका मानी गई। फिर जब नतीजे आए तब भी प्रतिभा सिंह, उनके गुट के ही मुकेश अग्निहोत्री और दूसरी तरफ सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन सुक्खू के पास विधायकों का मजबूत समर्थन था और उन्हें हाईकमान ने प्रदेश का नेतृत्व देने का फैसला किया। लेकिन इस दौरान प्रतिभा सिंह के पास भी 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। ऐसे में वो सत्ता में ज्यादा भागीदारी चाह रही थी। यह खबर भी आई थी कि एक बार सुक्खू मंत्रियों की लिस्ट लेकर दिल्ली हाईकमान के पास जाने वाले थे, तो उससे पहले ही प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य दिल्ली पहुंच गए। उन्हें शक था कि लिस्ट में विक्रमादित्य सिंह का नाम शामिल नहीं किया गया था। कुल मिलाकर इसी सियासी संतुलन को साधने और ऐसी ही उलझनों के चलते 1 महीने तक कैबिनेट गठन ठप पड़ा रहा। नई कैबिनेट में शिमला से 3 मंत्री हैं, तो आखिर शिमला को इतनी तवज्जो क्यों? शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह, जुबल कोटखाई से रोहित ठाकुर और कसुम्पटी से अनिरुद्ध सिंह को मंत्री बनाया गया है। ये सभी प्रतिभा सिंह गुट से आते हैं, जबकि सबसे बड़े जिले कांगड़ा से सिर्फ 1 मंत्री बनाया गया है। बाकी सोलन, किन्नौर और सिरमौर से भी एक विधायक को मंत्री पद मिला है। जबकि हिमाचल के 5 जिले ऐसे हैं जिन्हें किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। तो इतना तो साफ है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को साधने की इस कैबिनेट गठन में बहुत कोशिश नहीं की गई है। इसका सीधा सीधा गणित सुक्खू और प्रतिभा सिंह के खेमे में संतुलन बनाने की कवायद है और प्रतिभा सिंह का मुख्य गढ़ शिमला और आसपास का इलाका है। प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं और जैसा हमने आपको बताया, वे खुद भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। लेकिन जब उनका नाम आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो उन्होंने अपने वफादार मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे बढ़ा दिया। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए अग्निहोत्री को कांग्रेस हाईकमान ने उप मुख्यमंत्री पद दिया। अब कैबिनेट विस्तार में भी 3 मंत्री प्रतिभा सिंह के खेमे से हैं। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह महज दूसरी बार ही विधायक बने हैं और 32 साल के ही हैं, तो उनका पॉलिटिकल लॉन्च भी इस बार तेजी से हो गया है। प्रतिभा सिंह के पास 14 से 15 विधायकों का समर्थन भी मौजूद है। ऐसे में यह तो साफ हो गया है कि उनके खेमे को बराबरी की हिस्सेदारी मिली है। अब सीएम को आधी हिस्सेदारी में ही पूरे प्रदेश को मैनेज करना होगा।